हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। परसों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि थोड़ा फीवरिश है। कल तो बहुत ही सीवियर, एकदम ही फीवर चढ़ ही गया एकदम। तो आज बेटर हूँ, तो आज वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे टच करना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना, 30 to 50 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 30 to 50 पॉइंट्स में बुक करो निफ्टी। आज जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 26,120 अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 15 मिनट पे हम फॉलो भी करते हैं अगर, तो 26,120 ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया था, ये वाले कैंडल ने, और 120 का लेवल यहाँ पर है। ठीक है, अब नेगेटिव व्यू हो गया। अब अगर आप ये सोचो कि हाँ 26,120 ब्रेक हो गया है, अब तो डायरेक्टली हम कम नेक्स्ट सपोर्ट पर ही बुक करेंगे, विच इज़ दिस। अगर आप इस लेवल के लिए वेट करते तो आपका तो यहाँ से तो प्राइस रिवर्स हो गया है ना। इसीलिए 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करना, ये जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको रोज़ कैप्चर करने का मौका मिलेगा अगर आपकी एंट्री ठीक है तो। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपका, मतलब आप जहाँ पे भी एंट्री कर रहे हो वो एंट्री अगर आपका एरिया सही है तो वहाँ से 30 to 50 पॉइंट का मूव कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है ना। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 120 से कितना पॉइंट्स गिरा मार्केट, यहाँ पे अगर हम 120 से देखें पॉइंट्स वाइज तो एग्जैक्टली 51 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स ही हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली 51 पॉइंट्स हुआ, है ना। अब सोचो आप कि ये प्रोबेबिलिटी डेली करने की हायर है रादर देन कि हम एक दिन में रोज़ हम बड़े मूव के पीछे भागे। क्योंकि क्या होता है, आई अंडरस्टैंड कि जब बहुत सारे लोग जब ट्रेड करते हैं और वो जब मिस मान लो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो लोगों को रिग्रेट होता कि अरे यार इतना जल्दी हमने बुक कर लिया 30 to 50 पॉइंट्स के चक्कर में, मार्केट तो बहुत गिर गया। पर ये बहुत गिरने वाला जो सिनारियो होता है ना, ये वन ऑफ सिनारियोज होता है। यही चीज़ मैंने आज आपको टेलीग्राम पर भी एक्सप्लेन किया और ये मैं बार बार इसलिए इस पर रीट्रेट इसीलिए करती हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि दिस इज़ ईजियर, दिस इज़ पॉसिबल। रोज़ रोज़ 200 150 पॉइंट कमाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो कंसिस्टेंसी का बैंड बच जाएगा, प्रॉफिट तो छोड़ दो, बहुत कम ही होगा। यूजुअली आप डिसअपॉइंट हो जाओगे मार्केट से, फिर आप बोलोगे कि कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन 30 to 50 पॉइंट मतलब कम कम पॉइंट्स के लिए अगर अगर आप चेस कर रहे हो ना कम पॉइंट्स को खाली, तो उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी बरकरार होगी। इवन दो द प्रॉफिट विल बी लेस, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 150 200 पॉइंट में आपको मिलेगा उससे कम होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से ना ईयर एंड में जब आप देखोगे अपना पीएनएल तो यू विल बी क्रिएटिंग मोर प्रॉफिट दैन व्हाट यू हैव बीन, आप जो आप कर लेते अगर वो 150 200 पॉइंट वन ऑफ टाइम पे चलता, क्योंकि बाकी सब समय में तो आपका प्राइस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में हैं और आज की डेट पे तो मैं देख रही हूँ कि जैसे मेरा ये चैनल है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा ग्रोथ स्लो है मेरे चैनल का, बट मेरा चैनल कब से है, 5-6 साल हो चुके हैं इस चैनल को, है ना, मनी टॉक्स विद पायल को। मैं देख रही हूँ कि अभी मुझे तो दिखता है ना कि 6 महीना पहले नया चैनल बना है, 1 साल पहले नया चैनल बना है, लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो अब उनको चलने के लिए उनको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको नया क्रिएट करना पड़ेगा। इवन दो वो रियल लाइफ में ट्रेड कर भी रहे हैं कि नहीं, वो फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं, वी डोंट नो। तो क्या होता है, नई नई चीज़ें से ना लोगों को लगता है कि हाँ यार ये नया कॉन्सेप्ट है ना। चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बोच, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। सिंपल प्राइस एक्शन से हट के हर चीज़ डिस्कस हो रहा है आज के डेट पे, एंड लोग सोच रहे हैं कि जिनको ये नहीं आता वो ट्रेडर नहीं है, जो सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं वो तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। इतना सिंपल तो है नहीं, है ना। तो it is not about intelligence, okay, it is not, trading is simple, if you keep it simple you will do better than people who are complicating things, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10 चीज़ें सीखोगे आपको चार्ट में समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट कह रहा होगा कि रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से सेल होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट कह रहा होगा कि ब्रेकआउट हुआ है, एक कॉन्सेप्ट कह रहा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बोलेगा कि लिक्विडिटी स्वीप है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। तो इट इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ओके, इट इज़ अबाउट द इमोशनल डिसिप्लिन। सिंपल रखो और इमोशनल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में एक्चुअली साइको हो जाना पड़ता है,
साइकोपैथ प्रॉपर ट्रेड कर पाते हैं क्योंकि दे आर इमोशनलेस। तो इमोशंस का मेन इसमें गेम होता है। अगर आप इमोशनल होकर ट्रेड कर रहे हो तो मुश्किल है। तो इट इज़ अ गेम ऑफ इमोशन, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंट के बेसिस पे सब ट्रेडर बन पाते तो देर आर मैनी, तो आइंस्टाइन फेल नहीं करते ट्रेड में, समझ पा रहे हो। तो कीप इट वेरी सिंपल, फॉलो प्राइस एक्शन। जैसे अभी आपको बता रही हूँ कि कल का दिन पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। क्यों? बिकॉज इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो द चांसेस कि कल का दिन थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है वो थोड़ा स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। तो अगर आपकी एंट्री सही होती है तो वहाँ से आप 30 to 50 पॉइंट्स कल के दिन ईजिली कैप्चर कर सकते हो। ओके कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको वैसे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देती हूँ। इस ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाला हुआ है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप मैक्सिमम टच पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम टच पॉइंट्स को ये वाली ट्रेंड लाइन टच कर रही है। इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट होने का मतलब है कि चांसेस कि हायर अब थोड़ा ये मूव कर सकता है अपसाइड में, वो हायर है। तो अपसाइड में कहाँ तक मूव कर सकता है? इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है निफ्टी में? हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 26,180 185 के जोन पे। अगर ये इसको पास कर देता है तो हम यहाँ पे 240 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम को, और 240 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 267 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर हम फिबोनाची भी कंसिडर कर ले, इसी में अगर हम फिबोनाची भी कंसिडर कर ले कि यहाँ से यहाँ जो फॉल आया है तो कहाँ तक का मतलब अपसाइड रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, तो 26,255 का ही आ रहा है। तो ये एरिया बहुत हाईली लाइकली है कल के दिन अचीव होना, ठीक है। तो सिंपल रखना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो 26,186 240 250 ऐसे लेवल्स बहुत हाईली पॉसिबल हैं। अच्छा, अगर ये ब्रेकआउट फेल करना है तो व्हाट विल इट डू? इट विल ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन, यही ट्रेंड लाइन के नीचे घुस जाएगा। ये ट्रेंड लाइन के नीचे आने का मतलब है 26,090 के नीचे आना। अगर ये 26,090 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो यानी कि इंट्राडे में ये नेगेटिव स्टांस में रहेगा, और 26,090 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लगा तो इवेंचुअली 26,040 एंड देन 26,970 25,974 ऐसे लेवल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपना इमीडिएट हाई ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो 26,185 240 245 255 के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे 26,090 अगर ब्रेक करता है 26,040 25,975 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंसिडरिंग कि ब्रेकआउट हुआ है, चांसेस ऑफ अपसाइड आर हायर दैन द डाउन साइड, या फिर रेंज बाउंड हो गया तो वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। ओके, अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? बैंक निफ्टी में आज देखो स्टार्टिंग में थोड़ा मार्केट नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत इसने किया है मामला सेट, है ना। थोड़ा इसने एटलीस्ट पॉजिटिव मूव दिखाया है। अच्छा, बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका 60,033 के आसपास में। तो 60,033 का लेवल 60,040 ले लो आप। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर 60,137 से लेके 60,195 एंड देन 230 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरीके का फॉल हम इस लेवल के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले लेवल के नीचे। ओके, 59,887। क्यों? क्योंकि अब 15 मिनट में हो ही सकता है हेड एंड शोल्डर बना दे, तो आप क्या इसमें आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो आप क्या इसमें आप शॉर्ट नहीं मार सकते, समझ रहे हो। तो आप बेटर रहेगा कि इस वाले लेवल के नीचे अगर निकल जाए 59,885 का लेवल है ये, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो चांसेस है कि ये नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है और ये डाउन साइड की तरफ ही जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो 59,887 अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे आपको 59,770 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद आपको 720 पे है एंड देन 677 पे है। तो ऐसे लेवल्स हैं। हालांकि इस लेवल के बाहर आप सिंपल 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करोगे, एंट्री आपकी सही रहेगी तो 80 to 100 पॉइंट बहुत ईजिली पॉसिबल है। सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है। ओके, अब सेंसेक्स में भी आपको जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का, वैसे ही सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट आया है और हायर लो भी बने हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन
पर हमारी क्लोजिंग क्या 85,000 के ऊपर हुई है? नहीं हुई है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या रहता है? 85,000 का ही रहता है ना। 85,000 कोई भी होल नंबर आपका साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। ये एक मैक्सिमम टच पॉइंट वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो कॉल ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर है 85,000 पर है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे, ये सब कुछ खास नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली जो इस अभी जो हाईएस्ट चेंज इन ओआई आ रहा है इस ओआई के बाद, वो आ रहा है यहाँ पर 84,000 का, और ओआई है आपका 85,500 पे 1,72,340 का। विच मीन्स कि अगर 85,000 का प्राइस ब्रेक हो जाता है अपसाइड पे, तो ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं आएंगे एज पर करंट डेटा। इसके बाद शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है और 85,500 के लेवल्स पॉसिबल है मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, क्योंकि कॉल के साइड में ना ज़्यादा ओआईज हैं, ठीक है। चाहे आप चेंज इन ओआई भी देखोगे तो कॉल के साइड में कॉल राइटिंग ज़्यादा होकर रखी है, तो ज़्यादा होने का मतलब एक तरीके से है कि बेरिश प्रेशर रह सकता है। लेकिन अगर ये टान देना 85,000 के ऊपर, तो जो लोग कॉल बेच के चल रहे हैं वो एग्जिट करेंगे, और जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा। कॉल सेल वाले एग्जिट करते तो क्या होता है? कॉल बाई होता है, राइट। तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल बाई हो रहा है। तो ऐसा करते करते शॉर्ट कवरिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज इन ओआई सारे मतलब उतने ज़्यादा नहीं है जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। इस साइड ज़्यादा है चेंज इन ओआई, तो कॉल साइड कॉल राइटिंग ज़्यादा हैवीली होके रखी है, तो वो फिर वो रिस्की भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर 85,000 कल पार कर दिया तो वो बहुत हाई चांसेस है एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 85,000 हमने देखा। अब मार्केट के हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? मैक्सिमम 85,078 पे। तो हम क्या करेंगे? 85,078 पार होने का वेट करेंगे। 85,078 अगर पार हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 350 एंड देन 550 मत लो, क्योंकि हमने देखा है 500 पे मैक्सिमम है। तो आप उसके पहले मतलब 460 के आसपास में ये एरिया पर आप बुक कर लेना, 430 के आसपास में बुक कर लेना, वो बेटर रहेगा। अगर आप 8200 पॉइंट्स करते हो तो वो तो और भी बेस्ट है। अगर वो ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया वापस, ठीक है, विच इज़ दिस लेवल 84,750, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम इसमें और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 84,620 पॉसिबल है एंड देन 84,500 के लेवल्स पॉसिबल हैं। ये भी ब्रेक होता है तब तो फिर और फॉल होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्रिप्टो भी बता देती हूँ आप लोगों को। बीटीसी में देखिए बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया है। इस अपसाइड मूव का अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए 90,400 तक अगर ये आ जाए बीटीसी, तो इट इज़ अ मस्ट बाई जोन मेरे हिसाब से। मैं खुद यहाँ पर अच्छा एंट्री बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ से 95,000 96,000 जाना बहुत हाईली पॉसिबल रहेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ 90,400। तो क्रिप्टो में 90 बीटीसी में 90,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस पर आता है तो बाइंग बन सकती है। इथेरियम में अगर 3120 एंड 3040 ये दो एरिया आ जाए तो बाइंग अच्छी बनती है वहाँ पे, वहाँ से अच्छा रिवर्सल पॉसिबल है। एंड इथेरियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 132 का, अगर इस एरिया पर आए तो बाइंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिप्टो के डिटेल्स मैंने आपको इमीडिएटली अभी झट बता दिया है। अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, फंड वंड ऐड कर लो। आप ना यूज़र आईडी यहाँ पे जाओगे ना इस आइकन में, तो आपको ऐसा यूज़र आईडी मिलेगा। ये 8 डिजिट यूज़र आईडी आप मेरे साथ शेयर कर देना अगर आपने मेरे लिंक से ओपन किया है तो, @DM पायल टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी भेज देना और बोल देना प्लीज़ ऐड मी टू योर क्रिप्टो ग्रुप। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। ये मेरा क्रिप्टो ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट देती हूँ। आपको इस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, आपको ट्रेड्स भी मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। ठीक है, तो ये अपना फिन निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद आपका इमीडिएट जो चांसेस कि फिन निफ्टी कहाँ तक आएगा वो है 27,917 एंड उसके बाद आपका दिख रहा है 27,970। तो 917 एंड 70 के अपसाइड के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में प्ले आउट कर सकते हो। अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया
तो ब्रेकआउट फेल माना जाएगा एंड वो आपका एरिया है 830। तो 830 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर 27,767 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप 686 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो फिन निफ्टी में, ठीक है। इतना सिंपल ही रखना है। 30 to 50 पॉइंट्स फिन निफ्टी में भी इनफ होता है एंड मिड कैप में आपका 25-30 पॉइंट्स इनफ होता है। मिड कैप फाइनली बहुत टाइम बाद थोड़ा बेटर अच्छा लग रहा है दैन फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन सबसे ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिड कैप में अगर आप देखोगे तो ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 14,097 पे, तो आप 14,100 ले लो, ठीक है। 14,100 के ऊपर अगर मिड कैप निकल जाए तो यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 14,100 के ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा अपसाइड अच्छा दिख सकता है। 25-30 पॉइंट्स के मूव आपको कैप्चर करने का फोकस होना चाहिए, आइडियली उतना काफ़ी होता है। तो अगर ये 14,100 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,200 तक के लेवल्स, जिसमें आप 25-30-35 ऐसा पॉइंट्स करके आप कैप्चर करना, ठीक है। ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी डाउन साइड ट्रेड अगर लेना है तो ये इमीडिएट स्विंग लो है, ठीक है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्विंग लो 13,999 विच इज़ 14,000 ले लो आप, 13,996 ले लो। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,913 एंड 13,815 के लेवल्स, ठीक है। तो अपसाइड हम 14,100 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड डाउन साइड हम 13,995 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि स्टिल वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड इंडियन ब्रोकर, अगर आपको ट्रेड करना है तो फायर्स अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कंसिडर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।